135 और 225, 196, 38,220, 867 और 255, इन सभी का जो है हमें HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF। किसकी मदद से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? तो ये HCF निकालने का क्या है? विधि है। ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का इस्तेमाल करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है क्या? कई बार मैंने बता चुका है, फिर भी देख लो। भाग करते हैं हम लोग, जैसे इस तरह से भाग करते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या होता है? भाजक होता है, ठीक। बीच वाला ये भाज्य होता है, बीच वाले को बोलते हैं भाज्य, और इधर वाले को बोलते हैं भागफल, है ना। ये सब हम लोग जानते हैं। और नीचे जो बच जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। ठीक है। हम लोगों ने भाग बना लिया। अच्छा, इसको जो है ना हम लोग A से दर्शाएंगे, इसको B से, ठीक, और इसको Q से दर्शाएंगे, और शेषफल को हम लोग R से दर्शाएंगे। ठीक है। भाग हम लोग बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग को चेक करने के लिए अगर बोला जाए कि भाग आपका सही है या नहीं है, तो किस तरह से चेक करते हैं? इसको और इसको गुना करते हैं, गुना करके इसके साथ हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। अगर जोड़ करके इसके बराबर आ जाए तो क्या बोलते हैं कि हाँ मेरा भाग सही है, अन्यथा क्या है? गलत है। इसी तरह से भाग चेक करते हैं। तो देखो, यानी कि ये जो A है, ठीक है, A बराबर क्या हो जाता है? इस B को और इस Q को गुना करते हैं, B और Q को क्या करते हैं? गुना करते हैं, और शेष फल को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है। देखो, यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है। यही क्या है? हमारा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ठीक है। और इसी का इस्तेमाल करके हम लोग इन संख्याओं का हम क्या करेंगे? HCF ज्ञात करेंगे। HCF क्या होता है? कई बार बताया हूं, वो बड़ी संख्या निकलती है जो दिए हुए संख्याओं को क्या कर देता है? वो भाग कर देता है ना, पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है, शेषफल 0 आ जाता है। राइट। तो ये हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। इसका कंडीशन क्या है? कि ये जो शेषफल है हमेशा ही इससे छोटा होता है। B से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है शेषफल, या तो फिर 0 होता है, 0 से बड़ा हो सकता है ना। कहने का मतलब है कि शेषफल हमारा 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा ही ये जो B है इससे क्या होगा? छोटा होगा। राइट। जैसे हम किसी संख्या को 5 से भाग करेंगे तो शेषफल का भी क्या 5 होगा? 5 से भाग करेंगे किसी संख्या को और शेषफल 5 बचेगा क्या? नहीं बचेगा, कदापि नहीं बचेगा, है ना। तो शेषफल कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है। 5 से छोटा हो सकता है, शेषफल हमारा 4 हो सकता है, शेषफल हमारा 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, या 0 हो सकता है। 0 से भी छोटा कभी नहीं। 0 से छोटा मतलब माइनस में, शेषफल माइनस में होगा? कभी नहीं होगा। तो चलो, ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है, और इसी का इस्तेमाल करके हम इसका क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। एक बार और बताऊंगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आगे चलते हैं। पहले यहां तक समझ में आप लोगों को आया होगा, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? हल लिखना है। हल, ठीक है। एक नंबर बनाएंगे, 135 और 225। ठीक है। इसमें देखो छोटा कौन है? 135 है, छोटा 135 है, बड़ा कौन है? 225 है। तो एक छोटा से बड़ा को भाग करना है, छोटा से बड़ा को भाग करेंगे। यहां पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसको सबसे पहले हमें लिख लेना है। लिख लिया। अब भाग करो, 135 से 225 को भाग करो। ठीक है। तो भाग करते हैं, 135 भागा 225 कितनी बार में चलेगा? 225 से एक बार,
दो बार तो चलेगा नहीं, 13 दूनी 26, 260 से ज्यादा हो जाएगा। तो एक बार चलाएंगे 135। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 90 हो गया। अब देखो ये 90 135 से छोटा हो गया। अब हम आगे इसको चला नहीं सकते, चला नहीं सकते, और ये शेषफल हमारा 0 आया नहीं, तो यहाँ लिखेंगे, इसको लिखेंगे 225 लिखेंगे। बीच वाले को ए बोलते, शेषफल हमारा यहाँ 0 नहीं आया तो हम यहाँ लिखेंगे, इसको ए बोलते हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे 225, 225 लिखेंगे। उसके बाद इसको लिखेंगे 135 है, यहाँ लिखेंगे 135, फिर गुना लिखेंगे, ये 1 है ना, इसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जोड़ लिखेंगे, ये शेषफल 90 है, यहाँ 90 लिखेंगे। शेषफल जब तक 0 नहीं आए तब तक ये प्रक्रिया हम लोग को चलाते रहना। अब क्या करना है, ये 90 बच गया ना, इस 90 से हम 135 को भाग करेंगे। 90 से क्या करेंगे, 135 को भाग करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, इसको यही कर लो, ऐसे भाग कर दो, 135 यहां लिख लो। अब 90 का पहाड़ा पढ़ो, क्या 135 आएगा? दो बार में 9 दूनी 18, 180 हो जाता है। एक बार चलाएंगे, यहां 1 लिखेंगे। अब यहां 90 लिखो। 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4। अब 45 शेषफल आ गया ना, 45, ये 0 तो नहीं हुआ ना, 90 से छोटा हो गया और आगे चला नहीं सकते। अब क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे। पहले 225 को लिखे थे, अब किसको लिखेंगे, 135 को लिखेंगे। यहां लिखेंगे 135 बराबर, जिस तरह से यहाँ 135 लिखे थे यहाँ, उसी तरह से अब इस 90 को लिखेंगे। 90 गुना इस 1 को लिखेंगे, 1 जोड़ ये जो शेषफल मेरा 45 आया, इस 45 को लिखेंगे। शेषफल हमारा 0 नहीं आया, पुनः हम क्या करेंगे, 45 से किसको भाग करेंगे, इस 90 को भाग करेंगे। 45 यहां 90 लिखेंगे। अब बोलो 45 का पहाड़ा पढ़ो, 2 बार में 90 आ जाएगा, 45 दूनी 90, यहां 2 बार में 90 आ गया, है ना। तो 90 में से 90 चला गया, 0 बच गया। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया ना, लिखेंगे। अब वहां 90 है ना, तो 90 लिखो। 90 बराबर 45 गुना 2 जोड़ 0। शेषफल हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। बोलेंगे क्योंकि शेषफल बराबर 0, शेषफल हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। लिखेंगे अतः HCF किसका किसका, तो 135 और 225 का, 135 225 इस तरह से लिखेंगे। HCF 135 225 का कितना हो गया, किससे भाग दिए जो 0 आया, किससे भाग दिए, तो 45 से भाग दिए ना, 45 से भाग दिए तो 0 आ गया। तो HCF हमारा हो गया 45, ठीक है। 135 और 225 का जो HCF आया वो 45 आया, यानी 45 वो सबसे बड़ी संख्या है जो 135 और 225 दोनों को ही क्या कर देगा, भाग लगा देगा। मतलब 45 से यदि हम 135 को भाग करें तो शेषफल 0 आएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। 45 से यदि हम 225 को भाग करेंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। 45 से और कोई बड़ी संख्या नहीं है जो दोनों ही संख्याओं को भाग लगा सके, ठीक है। 45 से छोटी संख्याएं हैं, 3 से दोनों भाग लग सकता है, 5 से दोनों भाग लग सकता है, 9 से भाग लग सकता है, ठीक है। तो छोटी संख्याओं से तो भाग लग सकता है, लेकिन 45 से और कोई बड़ी संख्याएं नहीं है, और कोई बड़ी संख्या नहीं है जो दोनों ही संख्या को भाग लगा देगा, राइट। तो इसको इस तरह से लिख लेना है, साइड में इस तरह से भाग कर देना है और इस तरह से यहां लिख लेना है। ये 1 नंबर का हम लोग का कंप्लीट हो गया। उतार लो इसको, वीडियो को रोक के इसको उतार लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
दूसरा है दूसरा नंबर 196 और 38,220 है ना। यहां भी लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, छोटा 196 है और बड़ा ये है, तो 196 से हम इसको भाग करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, 196 भागा 38,220। अब ध्यान दो, यहाँ 19 है ना, 196 है तो 3 को लो, 382 को। ठीक है, 19 का पहाड़ा पढ़ो, 19 दूनी 38, 2 बार पढ़ेंगे तो 38 हो गया, तो ज्यादा हो जाएगा। 6 दूनी 12 करेंगे तो यानी एक बार चलेगा ना, एक बार 196। 12 में से 6 गया, 6 बच जाएगा। अब यहाँ 7 बच गया, 7 में से 9 नहीं घटेगा, एक इससे पहचानेंगे 17, 17 में से 9 चला गया, 9 8 17, 8 बच गया है ना। अब यहाँ 2 में से 1 गया, 186 हो गया। 196 है और ये 186 है, चलेगा नहीं। ऊपर से उतारेंगे 2 को। अब यहां ध्यान दो, 196, ठीक है, और ये 1862 हो गया ना। तो यहां देखो, ये 19 का पहाड़ा पढ़ो, 19 का पहाड़ा पढ़ो, और इसको ध्यान दो 186 को, 19 का पहाड़ा पढ़ो, 19 नमा 171, 9 बार में 171 हो जाता है, 10 बार में तो 1900 हो जाएगा, तो 9 बार चलेगा। यहाँ 186 है ना, 171 मतलब 9 बार ये चल सकता है, तो 9 बार चलाएंगे। कितना हो जाएगा, 9 छक 54 का 4 हाथ में रहा 5, ठीक है, 9 नमा 81, 81 और 5 86, 86 का 6 हाथ में रहा 8, उसके बाद 9 का 9, 9 और 8 17 हो गया। काटो, 12 में से 4 गया 8, यहाँ 5 हो गया, 15 में से 6 गया 9, या 7 हो गया, 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया, खत्म हो गया। अब क्या उतरेगा, 0 उतरेगा। ठीक है, अब देखो यह 980 हो गया और ये 196 है। 19 5 95, 5 बार में हो सकता है ना, 5 बार में चला। 6 5 से 30 का 0 हाथ में रहा 3, 9 5 45, 3 48 का 8 हाथ में रहा 4, 5 का 5, 5 और 4 9। आओ, यहाँ तो पूरा कट गया, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया ना, शेषफल हमारा 0 हो गया। तो अब इसको आगे करना नहीं है, शेषफल 0 आ गया, तो लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुना कितना, 196 और 195 को हम गुना करेंगे, 195 जोड़ शेषफल कितना आया, 0 आ गया। शेषफल हमारा 0 आ गया, लिखेंगे चूंकि शेषफल, इसको आगे करने का जरूरत नहीं पड़ा ना, शेषफल बराबर 0। ठीक है, अतः HCF किसका किसका, 196 और 38,220 का कितना आया, किससे भाग किए तो 0 आया, 196 से, तो HCF हमारा आ गया 196। ठीक है, उतार लो इसको, वीडियो रोक के इसको भी उतार लो। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर।
867 और 255 का हमें एचसीएफ निकालना है, तो वही यहाँ भी लिखेंगे हम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसको लिख लिया। अब यहां ध्यान दो, बड़ा कौन है छोटा कौन है? 867 बड़ा है, 255 छोटा है ना? तो छोटा से हम क्या करेंगे, बड़ा को भाग करेंगे, यानी 255 से भाग करेंगे। 255 से हम भाग करेंगे 867 को। कितने बार चलेगा? 800, यहाँ देखो 25 का पहाड़ा, 25 या 75, 86 है, 25 चौका 100, 4 बार पढ़ेंगे तो 100 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो 3 बार पढ़ लेते हैं। 3 5 15 का 5, हाथ में रहा 1, 5 या 15 और 1, 16 का 6 हाथ में रहा, फिर 1, 3 6 और 1 7 हो गया। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। शेषफल 0 नहीं आया, लिखेंगे वहां 867 बराबर 255 गुना 3 और जोड़ शेषफल 102। शेषफल 0 नहीं आया, अब हम क्या करेंगे, 102 से 255 को भाग करेंगे। चलो 102 से 255 को भाग करेंगे। कितने बार में? 2 बार। 2 बार में कितना हो जाएगा? 204 हो जाएगा। और आगे तो चलेगा नहीं ना। 5 में से 4 गया 1, अब ये 5 में से 0 गया 5 हो गया। यहां भी शेषफल हमारा 0 नहीं आया है, तो लिखेंगे 255 बराबर 102 गुना 2 जोड़ 51। ठीक है, ये हो गया। शेषफल 0 नहीं आया, पुनः हम क्या करेंगे, इस 51 से 102 को भाग करेंगे। ठीक है, उधर जगह नहीं है, यही कर लेते हैं। 51 से हम 102 को भाग करेंगे। कितने बार में? 2 बार में 102 हो जाएगा। शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया, है ना? तो लिखेंगे 102 बराबर 51 गुनी 2 जोड़ 0। चूंकि हाँ देखो, ध्यान से देखो, प्रत्येक स्टेप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ठीक है, और ये पूरा जो हम लोग इस्तेमाल किए, ये पूरा विधि को, इस पूरे विधि को इस तरह से निकालना ही ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि शेषफल बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। बोलेंगे अतः HCF किसका? 867 और 255 का। 867 255 का किससे भाग किए जो शेषफल 0 आया? 51 से भाग किए ना, तो ये HCF हो गया 51, यानी 51 ही वो सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों ही संख्याओं, किसको 867 और 255 को जब हम भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग दे देगा। राइट, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।